ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको बहुत बढ़िया ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। एक लोहे की जो छड़ होती है, रॉड जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली बेलनाकार होती है। ये है लोहे की छड़, ये है लोहे की छड़, ये है, ठीक है, ये लोहे की छड़ है, समझ रहे हैं? अब इसने कहा किसी लोहे की छड़, लोहे की छड़ जो कि बेलनाकार होती है, पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास, अर्धव्यास को रेडियस कहते हैं, ये लिखा है देखो, मतलब त्रिज्या कहते हैं। हिंदी में जानिए अर्धव्यास को क्या कहते हैं, त्रिज्या को एक चौथाई किया जाता है। जैसे मान लो यहां पर अभी रेडियस कितनी है, आर है। अभी जब हम फिर से इसको ढालेंगे पुनः, तो और पतली हो जाएगी, और पतली होगी तो उस समय जो रेडियस होगा पता है, 1/4 आर हो जाएगा। रेडियस 1/4 आर हो जाएगा। कह रहा यदि उसका आयतन सेम रखना चाहते, जो यहां पर वॉल्यूम हो वही यहां पर भी वॉल्यूम हो, दोनों का वॉल्यूम सेम रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको उसकी नई लंबाई, लंबाई मतलब इनकी ऊंचाई, जो यहां पर देखो यहां से यहां तक लंबाई है, सपोज करो d1 है, और L1 है या H1 है, जो समझिए यहां से यहां तक की मान लीजिए D2 है या H2 है। हमको कितना यहां पर कह रहा है कि उसकी नई लंबाई कितनी हो जाएगी, और वो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाहता है प्रश्न। प्रश्न ये कहना चाहता है कि हमारे पास पहली चीज तो दिमाग में रख लो कि रॉड क्या होती है, बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, लिखा नहीं है लेकिन आप जानिए सिलेंड्रिकल इन शेप। उसकी अपनी एक रेडियस थी, उसकी अपनी एक हाइट थी। अगर हमने इसको ढाला, ढाल करके रेडियस को एक चौथाई बनाया, तो कह रहा जो नई लंबाई है, और एक चीज और ध्यान दीजिए, वही धातु थी तो धातु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये कंफर्म है कि यहां पर स्थिति ये रहेगी कि उनके दोनों के वॉल्यूम इक्वल रहेंगे, आयतन उनके बराबर रहेंगे। अब आयतन बराबर है तो उनकी जो रेडियस, जो मतलब नई लंबाई हुई, वो पुराने लंबाई से कैसे रिलेट करेगी, ये लिखा हुआ है ऑप्शंस में। जी हाँ, यस यस, अच्छा मैं इसको पहले आप समझिए सब लोग। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर H1 मतलब इसकी लंबाई ले लिया मैंने, D1 D2 जो लिखा हूं। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इधर आपको पता है कि अर्धव्यास त्रिज्या होती है। दूसरा, पाई आर की जगह पर लिखेंगे 1/4 आर, 1/4 आर स्क्वायर इंटू H2। अब देखिए जो जो कटेगा उसको खत्म करिए। इसने हमसे पूछा है कि उसकी नई लंबाई हो जाएगी, मूल लंबाई अर्थात पुरानी लंबाई की क्या हो जाएगी। पहले तो भाई पाई पाई से खत्म हुआ, ये आपको पता है आर स्क्वायर H1 है, और यहां पर 1/16 आर स्क्वायर H2 है, तो पहला काम आर स्क्वायर से गया। ये हमारी नई लंबाई है जिसको H2 कहेंगे। अगर H2/H1 करेंगे तो 16 उधर चला जाएगा, अर्थात 16/1 होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मूल लंबाई की क्या हो जाएगी, जैसे यहां पर आपने देखा, मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं ना, H2 कितना हो गया 16, और पहली लंबाई आपकी 1, तो मूल लंबाई, क्योंकि रेडियस अगर एक चौथाई किया है, आयतन वही रखना है, तो कन्फर्म है कुछ तो बढ़ाओ, घटाएंगे थोड़ी। तो यहाँ पर मूल लंबाई की 16 गुनी होगी भाई, बी ऑप्शन होगा इसका उत्तर। ठीक है, मूल लंबाई की मैं फिर से कह के आपको करके दिखा सकता हूँ इसको, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। वैसे भी आपको पता है कि रेडियस जब एक चौथाई हुई है, आयतन सेम रखना है, तो मूल लंबाई की 16 गुनी करेंगे, मतलब कुछ तो बढ़ाओगे ना, तब तो आयतन समान रहेगा, नहीं तो कैसे समान रहेगा। बी ऑप्शन इसका प्रश्न का हल होगा। जैसे मैं एक बार फिर से इसको करके दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास एक रॉड थी, देखिए ऐसे बनाऊंगा तो स्पेस मिल जाएगा। ये ऐसे एक रॉड थी पहले, ये ऐसे, इस रॉड की जो रेडियस थी R1 थी, और इसकी लेंथ यहां से यहां तक, अर्थात मान लीजिए मैंने कहा H1 थी। आपने क्या किया, इसको ढाला, सेम वॉल्यूम। अब ऐसे हो गई, देखिए ऐसे हो गई। अभी रेडियस देखो एक चौथाई कर दिया हमने, हालांकि उससे ज्यादा दिख रहा होगा। अब इस समय रेडियस 1/4 आर है। अब इसकी जो हाइट है, जो लेंथ है, वो आपकी कम हो गई, बढ़ गई, अर्थात H2। देखने भी समझ में आ रहा बढ़ गई है, देखने पे समझ में आ रहा बढ़ रही है। कह रहा दोनों के आयतन बराबर रहे, तो पहले का आयतन पाई आर स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर, या आर स्क्वायर लिखिए, H1 बराबर अगला होगा पाई, इसकी जगह लिखिए 1/4 आर स्क्वायर H2। आपको कहा गया है कि जो सेकंड अभी हाइट आई है, सेकंड लंबाई पहले लंबाई की क्या हो गई है। इसके लिए पहला काम तो इसको इससे खत्म किया, ये बर्बल भी बताया जा सकता है। आर स्क्वायर H1 है, अब यहाँ पर R²/16 H2 है, आर स्क्वायर से गया। तो अब H1 H2 देखो, H2/H1 अगर हम करेंगे
तो 16 उधर जाएगा, अर्थात 16/1 होगा, मतलब H2 आपका 16 होगा, H1 आपका 1 होगा, 16 गुना हो जाएगा मूल लंबाई का। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आप देख रहे हैं जूनियर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मन लगा के ऐसे प्रश्नों पर अपना कमांड बनाइए। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो लीजिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपके प्राइमरी लेवल का है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर आ जाएगा। मैंने इसके पहले भी सेशंस में आपको ऐसे प्रश्न कराए हैं, मन लगा के समझिए। दिए गए चित्र में PS बराबर SQ बराबर SR है। आपको साफ साफ दिया गया है क्या क्या बराबर है। एक तो सबसे पहले PS, एक दूसरा SQ और तीसरा SR है। यहाँ पर x डिग्री है, यहाँ पर x डिग्री है, यहाँ 54 डिग्री है, दिख रहा है। और आपसे पूछा क्या गया है, पहले दिया क्या गया वो सब पढ़ लिया हम लोगों ने। SPQ 54 डिग्री दिया है। कोण Q का माप पूछा गया है। कोण Q तो भाई कंप्लीट है, मुझे लगता है कि यहां से यहां तक पूछना चाहिए इसको। आई होप ये हमसे x पूछ रहा है। कोण Q का मतलब x का मान पूछ रहा है, तो x को पूरा होना चाहिए था। देखता हूं जो भी आता है, अगर x का पूछा है या कोण Q का पूछा है तो जो मैं बताते हैं, देखते हैं। सबसे पहले भैया आप ये बताओ, अगर कभी भी कोई ट्रायंगल बने, आप लोग करके भी बताइए, ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हैं तो वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके अगर दो भुजाएं बराबर है तो विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। मतलब यह 54 है तो यह भी 54 है, यह भी 54 है। और त्रिभुज के नियम से चलिए, अगर यह 54 या 54, तो दो प्रकार से इस कोण को आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले इसको निकाल कर 180 से घटाकर, और दूसरा तरीका, यह एक बहिष्कोण है। जैसे त्रिभुज के एक कोण को ऐसे बढ़ा दे तो यह एक्सटीरियर एंगल है। यह अपने विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, मतलब 54 108 होगा, 108 होगा। दूसरी तरफ यह भुजा इस भुजा के बराबर है तो यह कोण x है तो यह भी x ही होगा। और दोनों x 2x होंगे, और 180 से निकाल दीजिए तो 2x बराबर 72 होगा, 72 होगा। x बराबर 36 होगा। x का मान पूछा है तो 36, और अगर पूरे q का मान पूछा है तो 54 + 36, मतलब 90 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली इस प्रश्न में हमको जहां तक उम्मीद है कि x का मान पूछा है, तो x का मान अगर पूछा है तो या तो पूरा x होता, x का मान अगर पूछा है तो x का मान आपका 36, इसलिए प्रश्न ये उस तरह से सेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x का मान अगर पूछा है तो x का मान 36 होगा। हालांकि यहाँ लिखा है q, लेकिन आप समझ जाइए, आपको कोण q का x का माप बताना है, मतलब मैं x को लेकर के इस प्रश्न को करा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। x की वैल्यू 36 होगी। देखिए जैनब ने, जितेंद्र ने, सुजीत ने, साक्षी ने, पूजा ने, सबने हमें 36 36 36 36 बता दिया, तो बड़ी खुशी हो रही देख करके। आई बातें समझ में? तो 36 लीजिएगा, राइट सोल्यूशन है। होप सो आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 6 हो गया है। प्रश्न नंबर कितना हो गया? 6 हो गया है। आगे बढ़ा जाए, किसी को दिक्कत हो तो बता दे, आगे चलता हूं। लीजिए एक बेलनाकार, ये भी आपका किसमें है? जूनियर लेवल का प्रश्न है। एक बेलनाकार, अभी बेलन का ही एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, सिलेंडर का एक बेलनाकार जार है, कुछ ऐसे जार है तो बेलनाकार जार है। ये देखिए, ये है बेलनाकार जार। ठीक है, ये है बेलनाकार जार। बेलन की अपनी आपको पता है कि एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है, लंबाई जिसको कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं, जो मर्जी आप कह दीजिए, अच्छा है। बेलनाकार जार के व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, और डायमीटर जो होता है डबल ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर में 25% की वृद्धि की जाती है, व्यास में 25% की वृद्धि की गई, तो इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो, एज इट इज सेम आयतन बना रहे। अभी हम इससे पीछे यही करके आए, लेकिन वहां पर परसेंटेज नहीं था, यहां परसेंटेज आपका है। जैसे इसने कहा कि इसमें बढ़ा दिया गया, मतलब यहां पर 25% बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया है? इसके व्यास को। अच्छा, व्यास अगर 25% बढ़ा है तो रेडियस भी 25% बढ़ेगा। जैसे इसने कहा है कि द डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल जार इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अगर डायमीटर बढ़ा है तो गारंटी ले लो सिलेंडर का रेडियस भी उतना ही बड़ा होगा। तो रेडियस अगर हमारे पास यहाँ पर r था, जो भी आपके सामने है, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसको अगर हम 25% बढ़ा देते हैं तो हमसे यही पूछा है कि इसके ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे इसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। लीजिए हम करके आपको बताते हैं। सबसे पहले जनरल ले लीजिए आप लोग, इसका आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर एच। कंफर्म, पाई r स्क्वायर एच।
अब एक दूसरा जो हम लोग बढ़ाने पर, अर्थात हम उसकी रेडियस को अगर हम 25% बढ़ा दे तो हमारे पास नया फिगर जो बनकर आएगा, उसमें रेडियस, उसमें हाइट बदल जाएगी, क्योंकि त्रिज्या बदल रही है तो हाइट भी बदल रही है। लेकिन उसमें एक बात ध्यान देने की है कि यहां पर जो नया बनेगा उसके रेडियस में 25% की वृद्धि होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ तो व्यास में हुई, तो भैया मैं आपको बता रहा हूं कि व्यास में जितना बढ़ा है उतना ही रेडियस में भी बढ़ेगा। अगर हम कह रहे हैं रेडियस अपनी आर थी, आर को अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो 25% मतलब होता है 1/4, अर्थात यह हो जाएगा 5/4, मतलब 4 से 1 बढ़कर 5, या आर गुणे 125/100 कर दीजिए तो आपका 5/4 हो जाएगा। तो यहां पर होगा 5/4 आर का होल स्क्वायर इंटू, अगर इसको आप h1 माने तो इसको आप मानिए h2। ठीक है, अभी उसी तरह से जैसे वहां पढ़ के आए हैं, देखो ये खत्म खत्म, यहां भी आपको पता है कि आर स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा, आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बट यह 5 का वर्ग 25 होगा, बटे 16 होगा, और यह h2 होगा, उधर आपका h1 होगा। इसको भैया ले जाओ इधर, तो लिखो h2 अपान h1, और इसको उल्टा करना पड़ेगा, अर्थात 16/25 हो गया। अर्थात मेरा ये कहना है कि 25 से 16 हो गया, 25 से 16, पहले अगर हाइट 25 थी तो अभी घटकर 16 हो गई, 25 से कितना हो गई, 16 हो गई। कितना कम हो रही है, जैसे हम आप देख रहे हैं ना, h2/h1 बराबर 25/16 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब इसकी जो हाइट अगर 16 थी ना, तो जो नया बना उसकी हाइट 25 हो गई। कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, सॉरी ऐसे देखिए, ये गलत लिखा हूं, 16/25 हुई, मतलब पहले अगर 25 थी तो अभी घटकर कितनी हो गई, 16 हो गई। 25 से घटकर 16 हो गई, कितना घटी है, 9 घटी है। किस में घटी है, 9, 25 में घटी है। तो 9 गुणे 100 बटा आप कर दो 25, 25 चौके 100 होता है, 4 9 36% की आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, 36% की कमी हो जाएगी। 36% इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको क्लियर होने चाहिए, जूनियर लेवल के ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपकी परीक्षा से रिलेट कर सकते हैं। क्लियर।